हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10 में इसकी एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कराऊंगी, जिसमें रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी नंबर्स नंबर लाइन पर लोकेट किए जा सकते हैं, किसी न किसी एक यूनिक पॉइंट से नंबर लाइन पर लोकेट किए जा सकते हैं, वो सभी रियल नंबर्स कहलाते हैं। ये नंबर्स कई तरह के होते हैं, उन्हीं टाइप्स के बेसिस पर इनको डिफरेंशिएट किया गया है। तो बात करते हैं कौन कौन से नंबर्स होते हैं वो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं और ये काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। जितने भी नंबर्स नेचुरली होते हैं वो सभी काउंटिंग नंबर्स कहलाते हैं। 1 2 3 4 5 टिल टू इंफिनिटी। इसके बाद आगे बात करते हैं, इसी सीरीज में अगर हम 0 और इंक्लूड कर दें तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं। अब इंटीजर्स, आगे इंटीजर्स की बात करते हैं। ये जितने भी नंबर्स हैं होल नंबर्स, इसी सीरीज में अगर हम नेगेटिव और इंक्लूड कर दें, नेगेटिव नंबर्स की सीरीज और इंक्लूड कर दें, -1 -2 -3 -4 टिल टू इंफिनिटी, तो ये इंटीजर्स कहलाते हैं। 0 के राइट साइड जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव कहलाते हैं, Z+ से डिनोट करते हैं इनको। और 0 के जो लेफ्ट साइड है वो सभी नेगेटिव कहलाते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, तो ये Z- से डिनोट करते हैं। अब इन्हीं इंटीजर्स में अगर हम फ्रैक्शंस और इंक्लूड कर दें, पार्ट्स वाले जो नंबर होते हैं 1/2 3/4, तो वो सभी नंबर्स रेशनल हो जाते हैं। इंटीजर्स तो रेशनल हैं ही, इसके अलावा ये भी सब रेशनल हो गए, 1/2 3/4 5/6, क्योंकि इन सभी को इंटीजर्स को हम 1/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रेशनल की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, और Q जहाँ पर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और ये PQ जो है, मतलब जो ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर है, वो Z को बिलोंग करते हैं। अब यहाँ स्पेशली मेंशन है कि Q शुड नॉट इक्वल टू बी 0। तो सपोज हमने एक 0 ले लिया, इसमें नीचे कह रहे हैं डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हमने ले लिया। अब क्या हम इसे डिफाइन कर सकते हैं? ये डिफाइन नहीं हो सकता ना, इसलिए स्पेसिफाई किया जाता है कि Q शुड नॉट इक्वल टू बी 0। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है रेशनल की। तो ये 1/2 3/4, ये फ्रैक्शंस जो हैं वो ऐसे इस तरह से, जैसे 1/2 है तो वो कहीं 0 और 1 के बीच में हाफ कहीं यहाँ पर होगा, इस जगह पर, इस तरह से ये पार्ट्स में फ्रैक्शंस में होते हैं। आगे रेशनल की बात करते हैं, जैसे ये √2 √3, ये √5, ये पाई, इस तरह से जितने भी नंबर्स हैं वो इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? जो रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन जो है वो रियल नंबर्स कहलाता है। तो ये सभी नंबर्स जितने भी हैं रेशनल और इरेशनल, उनका कलेक्शन रियल नंबर्स कहलाता है। तो रियल में सभी नंबर्स आ गए, जितने भी नंबर्स हम नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी फ्लो चार्ट की। तो ये रियल नंबर्स जो हैं ये कितने रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है, और यहाँ मैं हाईलाइटर ले लेती हूँ, ये रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है। और इसके आगे रेशनल जो है वो फ्रैक्शंस और इंटीजर्स का कलेक्शन है, फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। और जो इंटीजर्स हैं उसमें सब नेगेटिव आ जाते हैं और सारे होल नंबर्स आ जाते हैं। इसके आगे बात करें तो होल नंबर्स में सारे 0 आ जाता है, और उसके अलावा सारे नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं। ठीक, नीचे से ऊपर की तरफ सीरीज चलती है, बढ़ती जाती है। वो नेचुरल नंबर्स सबसे छोटे हो गए, उससे बड़े होल, फिर इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल, और रेशनल के बाद सबसे बड़ा जो है वो रियल नंबर्स का कलेक्शन हो जाता है। तो ये इस तरह से होता है फ्लो चार्ट इसका। तो अगर मैं क्वेश्चन करूं कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो यस,
सभी नेचुरल नंबर्स क्योंकि 1 से स्टार्ट होते हैं वो सभी आ गए इसमें होल नंबर्स में। लेकिन अगर हम कहें कि एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर तो वो फॉल्स होगा, वो नहीं होगा क्योंकि उसमें 0 आ रहा है और इसमें 0 नहीं है। तो ये इसका फ्लो चार्ट है। आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। इन्होंने जो लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस होता है, जो सिंपली हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, उसी को उन्होंने उसमें कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, वो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कहलाती है। ये एक री स्टेटमेंट है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एक री स्टेटमेंट है लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस का, जो लॉन्ग डिवीजन हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि a and b are two given positive integers, कि अगर a और b जो हैं वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो यहाँ पर एक यूनिक इंटीजर्स आते हैं q and r। किस तरह से आते हैं कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r और r इज लाइंग बिटवीन 0 and b। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह से एग्जाम्पल से समझाती हूँ तो आपको क्लियर होगा। देखिए यहाँ पर हमने दो नंबर्स ले लिए 7 और 2, ठीक है। अब हम जब 7 को 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे देखिए तो 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 3s are 6 माइनस किया 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट होता है डिविडेंड। और ये होता है 2 होता है डिवाइजर, और ये 3 जो होता है वो होता है क्वोशिएंट, और 1 होता है रिमाइंडर। अगर हम इसे ऐसे लिखें, डिविडेंड इज इक्वल टू 2 3 = 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 1। तो यहाँ पर ये जो नंबर है 2, ये हमेशा यहाँ पर रिमाइंडर होता है उससे बड़ा होता है। ये रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइजर से हमेशा छोटा होता है, ये इससे हमेशा छोटा होता है। यहाँ पर अब दूसरा नंबर हम ले लिया 5 डिवाइडेड बाय 3 लिया हमने, मान लो। अब हमने 3 को 5 से डिवाइड किया, 3 1 = 3, माइनस किया 2 आया। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, ये ऐसे। तो यहाँ पर भी देखिए आप, यहाँ पे ये जो है डिवाइजर ये है 3 और ये रिमाइंडर जो है वो है 2। ये हमेशा जो रिमाइंडर है वो इससे हमेशा छोटा होता है। आप इस तरह से कई नंबर लेंगे तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे तो हमेशा जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। अब यहाँ पर हमने मान लिया, अब 2 नंबर और ले लिया, हमने ले लिया a डिवाइडेड बाय b ले लिया। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आया, b ये आया। अब यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन आया, कुछ ना आएगा, और नीचे रिमाइंडर आएगा। तो क्या होगा, हमेशा हम इसे पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और हमेशा आप क्या नोट करेंगे कि हमेशा ये जो रिमाइंडर है वो हमेशा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। तो ये या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। देखिए 0 भी हो सकता है, यहाँ पर जैसे 6, अगर हम ये 6 होता, ये 0 आ जाता, तो या तो ये 0 होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, b से छोटा होगा हमेशा। तो यही यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा की प्रॉपर्टी है, जो हम आगे जो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम है उसमें इसका यूज़ करेंगे। तो यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में बताते हैं अब आगे। देखिए यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्या है, ये एक टेक्निक है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड करने की। एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम एक सीरीज़ होती है जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्टेप्स बताए जाते हैं, स्टेप्स की सीरीज़। तो ये देखिए हम ये किस तरह से, ये टेक्निक है यूक्लिड्स डिवीज़न
यूक्लिड्स ने जो बताई है। तो सबसे पहले हमने स्टेप 1 कि दो नंबर्स हमने देखे कि यहाँ पर एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, दो नंबर्स हमने देखे। ए और बी लिए। अब हमने ए को तो डिविडेंड ले लिया और बी को डिवाइज़र ले लिया। अब और हमने क्यू और आर फाइंड कर दिया, जिसका पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप क्या है, अगर हमने ये देखा कि रिमाइंडर 0 मतलब ये पूरा पूरा चला गया, तो अगर ये 0 आ गया तो ये HCF हो जाएगा। ये जो है बी ये HCF हो जाएगा। लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं अब स्टेप थर्ड में, लेकिन अगर आर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, आर 0 के इक्वल अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, आर को तो नया डिवाइज़र ले लेंगे और डिवाइज़र को नया डिविडेंड ले लेंगे। इसके आगे स्टेप बढ़े तो हमारा ये आर जो है वो तो डिवाइज़र हो जाएगा, मतलब वो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा इस जगह पर, और नया डिविडेंड जो ये जो लास्ट का डिवाइज़र है वो डिविडेंड हो जाएगा। इस तरह से फिर से हम इसे डिवाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आर 0 आया क्या नहीं, और अगर 0 आ गया है तो लास्ट जो डिवाइज़र यहाँ का होगा वही HCF होगा। तो ये स्टूडेंट्स जब आप इसे नंबर्स में सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्लियर ज़्यादा होगा कि किस तरह से इसके फाइंड करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम क्लियर हुआ होगा।